हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत अच्छा लगेगा। कि एक बार एक भस्मासुर नाम का राक्षस था। अच्छा, ये राक्षस करते क्या थे कि ये इनको पता था कि भगवान को मनाने से, उनकी पूजा आराधना करने से, उनका तप करने से हमें जो चाहे वो हम मांग सकते हैं। तो ये ताकतवर तो बहुत होते थे, तो ये करते थे, ऐसा तपस्या करते थे। चाहे वो रावण हो, मेघनाद हो, ये भस्मासुर है, जितने भी राक्षस हुए हैं सब ने ऐसा किया है। तो हिरण्यकश्यप ने भी यही किया था कि उसने वरदान मांग लिया था। तो इस भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की। अच्छा, जब कोई किसी काम के लिए इतना ज़्यादा तप करेगा तो उसको आना पड़ेगा, चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य हो। अगर सही रास्ते पे चल के आप भगवान की विनती प्रार्थना कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, तो उनको आना पड़ेगा। तो शिव जी के साथ भी यही हुआ कि इसने इतनी तपस्या की, तो बहुत लंबे समय तक की तपस्या और घोर तपस्या की। क्योंकि इंसान तो जो सात्विक इंसान है, जिसका खान पान सही है, चाल ढाल सही, अगर वो थोड़ा कम भी करेगा तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके अंदर के भाव बहुत अच्छे हैं। और जो निशाचरी प्रवृत्ति के होते हैं, इनको तो बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है और बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यही भस्मासुर के साथ हुआ कि इसने बहुत लंबा तप किया, तो भगवान शिव को इसने प्रसन्न कर लिया। तो भगवान शिव वैसे भी भोले बाबा हैं, तो इसने भोले बाबा ने कहा, मांगो, क्या मांग रहे हो, तुमने किस लिए इतना तप किया और मुझे बुलाया। तो बोला कि मुझे जो है वरदान चाहिए। तो अब इतनी कठिन तपस्या की थी, भगवान आए थे तो उनको देना भी था। बोले ठीक है, मांगो, क्या मांग रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, वहीं पे मर जाए। तो शंकर जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब जब उसको ये वरदान मिल गया तो वो कूदा कूदा घूमे, उसके पैर ज़मीन पे ना पड़े। वो तो अपने को बिल्कुल वो समझ गया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूँगा उसी को भस्म कर दूँगा। तो अब जो है, जिसको देखो उसको सारी प्रजा, लोग, सबको परेशान करने लगा। वो अपने तप यही ताकत से कि जिससे गुस्साए बातचीत कर रहा, गुस्सा आ गई, उसी के सिर पे हाथ धर दिया, उसको भस्म कर दिया। अब सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। भगवान भी इस बात से बड़े मतलब कष्ट हुआ उनको कि ये गलत वरदान मांग लिया, ये तो हर किसी को परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि वो विष्णु भगवान जो थे, वो मोहिनी रूप रखना पड़ा उनको। तभी विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रखा था। मोहिनी रूप मतलब बहुत सुंदर, अतिशय सुंदर स्त्री का रूप बनाया, बहुत सुंदर स्त्री बन गई। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया और आ गए सामने। अब इसने देखा, ये पागल हुआ जाए कि हमको इसको अपनी स्त्री बनाना है, पत्नी बनाना है। वो पीछे पीछे दौड़े, इधर उधर सब तरफ सबसे कहा, लेकिन वो मोहिनी थी, वो जानते थे विष्णु भगवान थे, तो उसको भटकाना था और मारना था। तो बहुत इधर उधर दौड़ा और जो मोहिनी रूप विष्णु भगवान लिए थे वो भी उसको बहुत परेशान किए, इधर उधर करते 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 करते। और वो आके बात करने लगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूँ उसको उसी समय भस्म कर दूँ। उनको सारी बात पता थी, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान थे, उनको सारी बात पता थी। तो वो कहने लगे, अच्छा तुम इतने ताकतवर हो, तब तो तुमसे शादी करनी चाहिए, और मैं भी इतने ताकतवर इंसान की पत्नी बन जाऊंगी। तो कहने लगा, हाँ मुझसे शादी करो और मैं तुम्हें रानी की तरह बहुत अच्छे से रखूँगा। तो जो विष्णु भगवान मोहिनी रूप में थे, उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है। कह लगे, तुम पूरी करो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मेरी शर्त है। बोला, बताओ, मैं अभी शर्त को पूरा करता हूँ। और इतने घमंड में था कि उसको ध्यान ही नहीं था कि कोई मुझसे क्या कह रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, सुना ही नहीं।
बताओ, तुम कहो तो आज्ञा दो, मैं तुरंत करूँगा उस काम को। तो कहा कि जैसे भोले बाबा नृत्य करते हैं तुम उसी प्रकार का नृत्य हमें दिखा दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। कहने लगे कैसा नृत्य करते हैं, कुछ बताओ तो। तो कहने लगे वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं भोले बाबा। अच्छा, विष्णु भगवान जो हैं वो भोले के भक्त हैं और भोले जो हैं वो विष्णु भगवान के भक्त हैं, एक दूसरे के दोनों भक्त हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यों मोहि न भावा। ये किसने कहा? रामचंद्र जी ने कहा है। शिवद्रोही मम दास कहावा, अगर किसी का शंकर जी से विरोध है और मेरा वो दास बनना चाहता है, मेरी पूजा करना चाहता है, सो नर सपने मोहि न भावा, वो मुझे स्वप्न में भी इंसान पसंद नहीं है। इसी प्रकार शंकर जी राम जी के लिए बोलते हैं, विष्णु भगवान के लिए बोलते हैं कि वो मेरे सर्वोपरि हैं। यहाँ तक कि पार्वती जी विष्णु भगवान को अपना भाई मानती हैं कि मेरे भाई हैं विष्णु भगवान। तो जब ऐसा कहा तो बोले बताओ कैसा नृत्य करते हैं। तो मोहिनी बोली कि देखो वो जैसे करते हैं तुम फटाक से हमको नृत्य दिखा दो वैसा, और मैं तुरंत तुम्हारे साथ चल दूँगी, शादी कर लूँगी। बोले बोलो तो कैसा नृत्य करते हैं, कौन वाला नृत्य चाहिए। बोले वो डमरू तो बजाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन वो एक हाथ कमर पे होना चाहिए और एक हाथ सिर पे रख के डांस करो, नाचो। बस वो तो मद में पागल था और मोहिनी रूप देख के और पागल हो गया था। तुरंत उसने एक हाथ कमर पे रखा और एक हाथ अपने सिर पे रख लिया और डांस शुरू किया। जैसे उसने अपना हाथ सिर पे रखा वो वहीं भस्म हो गया खुद ही, क्योंकि उसको तो वरदान था कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे तो चाहे वो जिसके सिर पे, अपने सिर पे भी रखा तो भी वो भी भस्म हो गया, मर गया वो। तो किसी तरीके से दुष्ट इंसान को मारना चाहिए, मारा जाता है। और जब जो निशाचरी प्रवृत्ति का इंसान होता है वो धन और बल तो इकट्ठा कर लेता है, बुद्धि कहाँ से पाएगा। जब बुद्धि होती नहीं है तो उसको इसी प्रकार से उसका मरण भी होता है और वो आखिर भस्मासुर मारा गया। लोगों को उससे बहुत जो है आराम मिला, संतुष्टि मिली कि चलो भस्मासुर, क्योंकि हर इंसान डर रहा था, उसके सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है उसके सामने से लोग हटते हैं, उसके सामने नहीं आना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से भस्मासुर की कहानी है और भस्मासुर इस प्रकार मारा गया। आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। आगे चौपाइयाँ हैं अर्थ के साथ में, उनको भी सुनिए, ज़रूरी है सुनना। और कमेंट ज़रूर करके बताइए, लाइक भी ज़रूर करिए, प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए। अवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतो मनी सुनिए श्री रामचंद्र के राज। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचे वालों के सत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए गए हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को भी नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह जाता है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फरे सदा तरुकानन राही, एक संगज पंचानन खगमग सहज बिसराई, सब परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक और बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजई खगमग नाना वृंदा, अभय चनई बन करई आनंदा, शीतल सुरभि पवन भय मंदा, गुंजत अलिलय चले मकरंदा। कभी पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह अपने वन में विचरण करते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, पौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चमई, मन भावतो धेनु परिश्रमई, सस्य संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता भई कृत युग कह करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देती हैं, गवें मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई है,
प्रगति गिरेन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जगजानी, सरिता सकल बरई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल जल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगीं। सागर निज मर्जा धाराई, डारई रतु तटिन नर लड़ाई, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न सस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, विदुमयी मूर मयूख रवि तप जितने ना काज, मांगे बारिश दे जल रामचंद्र के राज। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन भोज में प्रभु की ने, दाना ने विद्विजन का दीने, श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करुणा सुमेघ यज्ञ की और ब्राह्मणों को अनेकों दान किए। श्री रामचंद्र जी की वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य तत्व और तम तीनों गुणों से सतीत को इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुता ही, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति की अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज क्रय घर परिचर्चा करई, रामचंद्र आय अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं, पर वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं तथा स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। देवी कृपा सिंधु सुखमा नहीं सोई कर सेवा भी जाने, कौशल्यादि सासुग्रह माही से मही सबन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मंदिता। शिव जी कहते हैं, उमा जगत जननी रमा सीता जी और ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने से वंदित और सदा अभिनंदित सर्वगुण संपन्न है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाह चितौ न सोई, राम पदार बिंद रति करत सुभामहि कोई। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है। वे श्री लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों में प्रीत करती हैं। से महिषानुकूल सब्बाई, रामचरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत राही, कभू कृपाल हमहि कछुकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रेम प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंदी देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी हमें कुछ सेवा करने को कहें, राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति, हर्षित राय नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ होगा। श्री रामचंद्र जी की भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं से भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग पाते हैं। अने इस विधि मनावत राही, श्री रघुवीर चरण रति चाही, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति रहते हैं। सीता जी के लव और कुश 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रात अनकेरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है। मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही और 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, ज्ञान गिरा गोदित अज माया गुण गण पाल, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ लीला करते हैं। प्रातःकाल सरहु करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जद्यप सब जानहि।
प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं और वशिष्ठ जी से वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। वे सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, ये देख सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझई बैठी राम गुण गाहा। कहे हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावई। बहुरी बहुरी कर विनय करावई। कहा वहीं वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हुई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर नार राम गुण गानई, करई दिवस निशि जात न जानई। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हैं। सभी को इस आनंद में दिन रात बैठना भी बीतना भी कहीं नहीं जान पाते और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते हैं। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कही सकहीं, जान रफ राम विराज। कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।